हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन 2024 बट अप्रैल का पेपर है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स। जरा फिर से ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट टैक्स। ये आप लोगों का पेपर टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर का 29 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। तो अगर आप लोग ये पेपर सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में काफी हेल्प होने वाला है। और ये जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूं, अगर आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए डियर फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा किस तरह से मिलने वाला है। ये 2024 का क्या है सोल्यूशन है। इसमें फिलहाल मैं ऑब्जेक्टिव के आंसर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और अगर आप लोग के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करूँ इसके जो भी सोल्यूशन है, जो आप लोग के सम्स आए थे उसके भी वीडियो बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2024 में किस तरह से आप लोग का टैक्स का पेपर आया था, डायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के आंसर चेक कर लेते हैं। न्यू बिजनेस वाज सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 2023। इट फर्स्ट प्रीवियस विल बी एंडेड। इसका जो पहला जो साल खत्म होगा 31 2023, मतलब मार्च में ही उसका क्या हो गया रहेगा, खत्म हो गया रहेगा, याद रखना, ठीक है। 2000 प्रीवियस ईयर्स के लिए क्या रहेगा, मार्च 2023, याद रखना 31 मार्च, ठीक है। सबको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, राइट और रॉन्ग, ओके। आगे बढ़ते। डैश मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। इसको हम लोग बोलते हैं जो असेसमेंट ईयर चलता है हर साल को, जो पहली अप्रैल होती है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अमाउंट रिसीव हैज ए शेयर ऑफ ए प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनर हैज अ पार्टनर इज अ डैश फ्रॉम एग्जेम्प्टेड ईयर्स, एग्जेम्प्टेड, याद रहेगा, याद रहेगा। क्लब्ड इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अप टू पर चिल्ड्रन 1500 रुपए, 1500। एम्प्लॉय पेड फीस फॉर ए फ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स इज अ परक्विसिट नॉन टैक्सेबल। परक्विसिट मतलब जो एक्स्ट्रा जो देते हैं वो क्या रहता है, नॉन टैक्सेबल। म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू इज बीइंग ascertained by the dash म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या आंसर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टीज टैक्सेबल हैंड्स ऑफ ओनर, किसके पास में जाएगा, डायरेक्टली वो ओनर। रेंट रिसीव फ्रॉम द ओपन प्लॉट ऑफ ए लैंड इज टैक्सेबल अंडर, तो ये आप लोग का जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो इसका अगर पूरा प्रूफ चाहिए तो मैं आपको बताता हूं। ये आप लोग देख सकते हो अदर टैक्सेबल आइटम्स, और ये जो चैप्टर है आप लोग का ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेंट ऑफ ए वैकेंट प्लॉट, वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली जगह जो होती है वो आप लोग करते हो। तो इसके लिए इसका आंसर हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, ये वाला आंसर। नेक्स्ट, अंडर द प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस ऑफ ए प्रोफेशन डैश एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, डोनेशन आपका डिडक्ट नहीं होता है। सिल्वर एसेट इज हेल्ड बाय द एसएससी फॉर ए पीरियड फॉर लेस देन द डैश शॉल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म 36 मंथ। टिप रिसीव बाय द होटल वेटर इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंशन हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000, कितना है 5000। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। सैलरी रिसीव बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, फॉल्स। डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C इज अलाउड फॉर एक्शन 1,40,000 नहीं है, 1,50,000 है, ये सबको पता होना चाहिए। कॉस्टल इनकम रिसीव बाय द एसएससी इज अ फुल्ली एग्जेम्प्ट, फॉल्स। कन्वर्शन ऑफ पर्सनल इफेक्ट इनटू द स्टॉक ट्रेड शॉल बी सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन, फॉल्स। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आंसर इज फॉल्स। Net annual value of let out property can be negative, true. A person may not have accessible income but still to be SSC, true. Sales of agricultural land is exempted from the capital gain tax provided that the land is situated in the any rural area in India, answer is true. Body of individual should consider individual body, yes only. Income from the subletting of house property is taxable under the head of other, मतलब मैंने किसी को भाड़े पे दिया हो ना तो अदर सोर्सेस में जाएगा। कैपिटल गेन अराइजेस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रू। अनकमिटेड पेंशन टैक्सेबल, ट्रू। और ये क्वेश्चन आया था, सबसे जो पहला क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, मिस्टर महेश पाटिल वर्क विद महेश कोहिनूर एंटरप्राइजेस सेल्स मैनेजर गिव्स। अब ये मैनेजर है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेट सैलरी मतलब ये हो गया सेल्स से रिलेटेड
तो यहाँ पर हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी का दिया हुआ है और कौन सा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एकदम क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया था, अच्छा रहता 10 मार्क्स का। और ये कौन सा दिया हुआ है, डियर एंड सैलरी, ये भी इनकम फ्रॉम बेसिक मंथली सैलरी हो गया, डियर एंड सैलरी हो गया, हाउस रेंट, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इसका पूरा सोल्यूशन भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दो क्वेश्चन आइडिया फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आया आप लोग का 20 मार्क्स का, तो ये जो डायरेक्टली है ये सब में से सैलरी भी हो गया, तो ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, कौन सा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टली 20 मार्क्स का। अच्छा, इसके ऑप्शन में भी वही है सेम, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो प्रॉफिट एंड लॉस का, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जो प्रोफेशन हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग का पहला चैप्टर है कि वो इंडिया में कितना दिन था, तो वो रेसिडेंशियल है कि नहीं। और ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एसेट हिम फाइनेंशियल, तो कितने दिन इंडिया में था, कितने दिन नहीं था, वो सब कैलकुलेशन करके आप लोगों को क्या करना है, बताना है कि वो कैपिटल गेन की, कैपिटल गेन का, ठीक है, ये कि इसको कितना कैपिटल गेन भरना है। 10 मार्क्स का ये था। और क्वेश्चन नंबर 4C, ये भी 10 मार्क्स का है, तो ये हो गया कैपिटल गेन के रिलेटेड, किसके रहेगा, कैपिटल गेन। और जो लास्ट वाला है ये एकदम इजी है, ठीक है, ये जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एकदम इजी है, इसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। और ये पूरा सोल्यूशन चाहिए, डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को देता हूँ इसी वीडियो में, आपको सोल्यूशन भी देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स को अगर सोल्यूशन का पूरा फोटो चाहिए ले सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम लोग आपको इसका पूरा सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ। अगर आपको शॉर्ट में इसका आंसर चाहिए तो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2A जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका है। क्वेश्चन नंबर 2B जो आप लोग का 10 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन था, डन। देन क्वेश्चन नंबर C, ये भी आप लोग का 10 मार्क्स का था, डन। क्वेश्चन नंबर 2D 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3A ये तुम लोग का 20 मार्क्स का था, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हम लोग बोल सकते हैं, बिजनेस भी बोलते हैं और प्रोफेशन भी बोलते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स से थे। इसके ऑप्शन में भी वही आया था तुमको, इसी वे में आपको आंसर लिखना डियर फ्रेंड्स, सेम टू सेम पूरा। इसके लिए सोल्यूशन ही मैंने आप लोग के लिए क्या कर दिया हो, प्रोवाइड कर दिया हो। और जिसको भी स्टूडेंट्स को इसका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज आप हमें से कांटेक्ट में रहिए। जस्ट आप एक बार हाई भेज दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग ये पूरा क्या कर सकते हो, पूरा PDF आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप लोग के पास में न्यू बुक नहीं तो डोंट वरी, JS कॉमर्स क्लासेस आपको प्रोवाइड कर देगा। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद में अगेन कैपिटल गेन के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देन लास्ट वो रेसिडेंशियल है कि नहीं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूं, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। और शॉर्ट नोट का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिया हूं, आप लोग जरूर देखिए। और PDF के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करके ही आप लोग डायरेक्टली, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ। अदरवाइज आपको फिर ग्रुप से लेफ्ट होना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, वहां पे ऑटोमेटिकली आप लोग लेफ्ट हो जाओगे, ताकि वो कंडीशन से ऐसी होती है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।